Hi, good morning everyone. गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। Welcome to another video of ours. और हम आज कल रात में जब कुछ डेवलपमेंट्स हुए सीजेपी के प्रोटेस्ट पे, तो हमें लगा कि हम भी अपना ओपिनियन शेयर करें कि हमें क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए था वर्सेस क्या हुआ है, या फिर गोइंग फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। अर्चना, तुम्हें क्या लगता है कि जो अभी प्रोटेस्ट है वो सही था, गलत था, या फिर तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पे? तो मुझे भी अभी तक यही लग रहा था कि हाँ, नीट के एग्ज़ाम्स को लेकर अगर ऐसे कुछ हुआ है और गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं बोल रही है, तो ये सीरियस बात है, इस पे बात होनी चाहिए। प्रोटेस्ट सही है, करना चाहिए। पर अब मुझे लगता है कि शायद प्रोटेस्ट अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट सामने आ रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट से बात हो रही है। कल हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए हैं इंस्टाग्राम पे और जेनजीज़ को बताया है कि उन्होंने क्या क्या सोचा है करने के लिए। तो मतलब बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब प्रोटेस्ट करना चाहिए। और सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन अभी ख़त्म कर दिया है, तो हम लोगों को भी नॉर्मलाइज करना चाहिए इसको। और डेफिनेटली हम भूलेंगे नहीं इस टॉपिक को, तो हम उस पर बात करना चाहिए हमें। और गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है उस पर भी ध्यान लेकिन रखना चाहिए। लेकिन पर अगर लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि ये स्टेप काफ़ी काफ़ी लेट आया? क्योंकि सी जेंजीज जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो पिछले 20-25 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और फिर गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज भी करवाया, और अल्टीमेटली दे हैड टू कम टू अ टेबल कि अब बात करें। तो ये तो पहले भी कर सकते थे वो। हाँ, देखिए, ये तो है, डिले तो हुआ है। बट मेरा बस अभी पॉइंट ये है, अभी के पॉइंट ऑफ टाइम में यह है कि प्रोटेस्ट अब ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि प्रोटेस्ट से नुकसान तो सबको ही होता है, नुकसान सिर्फ जेनजीज का नहीं है या बच्चों का नहीं है, पूरे देश को प्रॉब्लम हो रही है प्रोटेस्ट से। और डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट सामने आ रही है, कुछ करना चाह रही है, तो हमको भी सपोर्ट करना चाहिए उनको। मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट को और कुछ दिन और लेना चाहिए, जब तक कि जो भी इन्होंने वादे किए हैं, जैसे कि फास्ट ट्रैक, या फिर आज प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट कल रात में 12 बजे आया और उन्होंने बोला कि कुछ डिसीजंस आज लिए जाएंगे संसद में, या मंडे को कोई रूल बनेगा। जब तक ये सब चीज़ें नहीं हो जाती, मुझे नहीं लगता है कि दीपिके और बाकी लोगों को वहाँ से जंतर मंतर से हटना चाहिए। हाँ, प्रोटेस्ट का इंटेंसिटी जो है वो उतने फियर्स ना रखें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको जंतर मंतर खाली कर देना चाहिए जस्ट बिकॉज की गवर्नमेंट ने बोला है, अनलेस दे दे एक्चुअली साइन द डॉक्यूमेंट। या फिर जैसे कि एक प्रोटेस्ट में एक एक इनकी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं होता तो शायद इन, क्योंकि दैट वाज द प्राइमरी थिंग, तो मुझे नहीं लगता है कि ये करेंगे और करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, रेजिग्नेशन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा पॉइंट है कि उस पर एक्शन होना चाहिए, जो भी लीक्स हुए हैं एग्ज़ाम्स को लेके। तो अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और पार्लियामेंट पे भी इस पे बात हुई है और आगे भी होगी, तो मुझे लगता है कि इतना इनफ है इनिशिएट करने के लिए। बाकी आगे हमको देखना चाहिए कि क्या प्रोसेस हो रहा है। तो इतना ज़्यादा मैंने जितना प्रोटेस्ट में जैसा इंटेंसिटी है, डेफिनेटली उसको कम करना चाहिए हम लोगों को। ओके, सो ये हमारा व्यू पॉइंट है। आपको क्या लगता है कि दीपिके, सीजेपी और जेनजीज को क्या करना चाहिए? कमेंट्स बताएं हमें। और ज़रूरी नहीं कि आप हमसे एग्री करेंगे, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। श्योर, सो लेट अस नो, वी वुड लाइक टू हियर। बाय बाय बाय। बाय।